Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In the last video we saw what is interval scheduling problem and how we can design a greedy strategy to solve that problem. In today's video we will see how we can express that greedy strategy in the form of an algorithm and then we will do its analysis. So let's begin. So जो हमने greedy strategy देखी थी interval scheduling problem के लिए, that was कि हम उस जॉब को सेलेक्ट कर ले पहले जिसका फिनिशिंग टाइम सबसे कम है। अब अगर मुझे उस जॉब को सेलेक्ट करना है जिसका फिनिशिंग टाइम सबसे कम है, सो व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप कि हम जितने भी जॉब्स हैं उनको हम सॉर्ट कर लें ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिनिशिंग टाइम। सो सपोज ये हमने जॉब्स को सॉर्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिनिशिंग टाइम। सो J1 का फिनिशिंग टाइम सबसे कम है, देन J2 का, देन J1 का फिनिशिंग टाइम सबसे कम है, उससे ज़्यादा फिनिशिंग टाइम है J2 का, उससे ज़्यादा J3 का, उससे ज़्यादा J4 का एंड सो ऑन। सो लेट कॉल दिस सेट एज R। तो जितने भी हमारी जॉब्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में है एंड दे आर अरेंज्ड इन सेट R। लेट्स टेक अनदर सेट A विच इज करेंटली एम्प्टी। सो वॉट गोइंग टू बी अ स्टेप विल बी कि हम एक एक जॉब करके इस R में से पिक करेंगे, राइट? एंड R में जितने भी जॉब्स हैं वो ऑलरेडी अरेंज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिनिशिंग टाइम। सो हमने एक एक करके जॉब को पिक किया R में से एंड हमने उस जॉब को ऐड कर दिया A में। तो सपोज हमने R1 से जॉब को पिक किया एंड A में हमने उसे प्लेस कर दिया। द मोमेंट हमने J1 को प्लेस किया A में, अब हम सारी जॉब्स को, उन जॉब्स को डिलीट कर देंगे जो J1 के साथ ओवरलैप कर रही थी। दैट मीन्स वी विल डिलीट ऑल दोज जॉब्स दैट आर नॉट कंपैटिबल विद J1। सो लेट्स सपोज इसमें से J3, J4 ऐसी जॉब्स थी जो इसके साथ कंपैटिबल नहीं थी, तो हमने उन्हें डिलीट कर दिया एंड सो ऑन वी विल डू इट फॉर ऑल द जॉब्स। नेक्स्ट जॉब को हम पिक करेंगे J2 को, उसको डाल देंगे A में, उन सारी जॉब्स को डिलीट कर देंगे R से दैट आर नॉट कंपैटिबल विद J2 एंड सो ऑन फॉर ऑल द जॉब्स दैट आर गिवन इन R। वी विल कीप ऑन डूइंग दिस प्रोसेस until R becomes empty. The moment R is empty, we have got an set A. Instead of 3, let's call it J5 and so on. So this set A is our final set that contains all the jobs that can be scheduled using the greedy strategy. So let's say A is our feasible solution. Right now it's feasible, it's not optimal until we prove it that the solution that we have got using this greedy strategy वो वाकई में optimal है या नहीं। सो नाउ लेट्स सी कि जो सोल्यूशन हमें इस स्ट्रैटेजी से मिला है और उसके लिए हमने ये एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया है। नाउ वी हैव टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ दिस एल्गोरिथम, राइट? नाउ हाउ वी विल प्रूव द करेक्टनेस और हाउ वी विल डू इट्स एनालिसिस। नाउ वी विल डू इट्स एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट क्लेम्स। हम पहले एक क्लेम करेंगे और देन उस क्लेम को प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेट्स से अगर हम कहते हैं कि A is the set of compatible requests, A is a compatible set of all the requests or jobs and request is the same thing। क्या A में जितने भी जॉब्स हैं वो वाकई में compatible है या नहीं? So the solution or the proof for this claim is trivial। How we can say it's trivial? क्योंकि हमने एल्गोरिथम में ही देखा था कि जब हम एक जॉब को पिक कर रहे हैं, लेट्स से हमने J1 को पिक किया R से, तो हमने उन सारी जॉब्स को डिलीट कर दिया जो J1 के साथ ओवरलैप कर रही थी। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास एंड में सेट A बचा उसमें सिर्फ वही जॉब्स हैं जो कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि इनमें से कोई भी जॉब किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर रही है। So we can say that A contains the set of only compatible jobs or compatible requests. Now what we need to prove over here is कि A एक सेट है जो हमें
इस एल्गोरिथम से मिला, जिसको अभी के लिए हम कह रहे हैं इट्स अ फिजिबल सोल्यूशन। लेट्स से कि हमारे पास कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं O। राइट नाउ वी डोंट नो व्हाट इज दिस ऑप्टिमल सोल्यूशन। हमें कोई आइडिया नहीं है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन O में कितनी जॉब्स हैं और उनको हमने किस स्ट्रैटेजी से शेड्यूल किया है। वी ओनली नो कि हमारे पास कोई एक ऑप्टिमल सोल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए एग्जिस्ट करता है। सो आवर एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस अ सोल्यूशन A एंड देयर इज सम O which is an optimal solution। अब क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन O को किस तरीके से प्रोड्यूस किया गया होगा, राइट? हमें अपने सोल्यूशन का तो आइडिया है कि हमने उसे शेड्यूल किया है ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट फिनिशिंग टाइम, बट हमें O का कोई आइडिया नहीं है कि O को किस तरीके से प्रोड्यूस किया गया होगा। इन दी फर्स्ट क्लास ओनली वी सॉ कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं। अब O को किस सोल्यूशन से या किस स्ट्रैटेजी से सॉल्व किया गया है दैट वी आर अनअवेयर अबाउट। सो हम सपोज A में हमारे पास जॉब्स आई कोई J1, J2 एंड J5 जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सपोज O कोई सोल्यूशन है ऑप्टिमल सोल्यूशन, उसमें हमारे पास जॉब्स आई कोई J6, कोई J7, कोई J8। किसी भी स्ट्रैटेजी से आ सकती है वो, हमें स्ट्रैटेजी तो पता नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ शोइंग कि A और O में आइडेंटिकल जॉब्स होंगी, वो हम प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रूफ कर सकते? क्योंकि O के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है हाउ इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। बट वी कैन प्रूव दैट द नंबर ऑफ जॉब्स इन A इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ जॉब्स इन O। हमने देखा था हमें जॉब्स को इस तरीके से शेड्यूल करना है ताकि जो हमारा सेट बने उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स हो। अगर हमें इस स्ट्रैटेजी से कोई ऐसा सेट मिलता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स है, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं कि वो ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे प्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, बट ऑप्टिमल सोल्यूशन में कितनी जॉब्स हैं अगर हम उनको इक्वल प्रूफ कर दें टू द नंबर ऑफ जॉब्स दैट वी हैव गॉट from the solution that we have derived using our greedy strategy, then we are good to go. So what we need to prove over here is that the number of jobs in A is equivalent to the number of jobs in O, right? So let's see how we will do this. Let A is the solution that is derived using our greedy strategy. Suppose A में कोई jobs हैं, let's name them as I1, I2, so on up to Ik. So K is the last index of the job जो A के अंदर है। हमें पता है कि A में जितनी भी jobs हैं, suppose ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, हमें पता है जितनी भी जॉब्स A के अंदर हैं वो सारी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, उनमें से कोई एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रही। दैट मीन्स जब एक I1 फिनिश होगी उसी के बाद I2 स्टार्ट होगी, जब I2 फिनिश होगी उसी के बाद I3 स्टार्ट होगी। सो वी कैन राइट दिस एज दैट द फिनिशिंग टाइम ऑफ I1 इज लेस दैन और मे बी इक्वल टू द स्टार्टिंग टाइम ऑफ I2। Similarly, finishing time of I2 is less than or equivalent to the starting time of I3 and so on. The jobs here are in the sorted order. Now let's see हम O के लिए क्या कह सकते हैं। O जो कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसमें भी कुछ सेट ऑफ जॉब्स है। लेट्स से उन जॉब्स को हम नंबर कर रहे हैं एज सम J1, J2 and so on up to Jn. So the last index of the job जो O के अंदर है that is M. अब चाहे A हो या O हो, दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है, वो क्या है कि दोनों में जो भी जॉब्स होंगी वो ओवरलैप नहीं कर रही होंगी, क्योंकि यही हमारी प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट था कि जॉब्स वही सेलेक्ट करो जो आपस में नॉन ओवरलैपिंग हो। तो इसकी श्योरिटी भी हमें है कि O के अंदर जो जॉब्स है वो भी नॉन ओवरलैपिंग है। Since they are non-overlapping, so again we can say कि जब एक जॉब खत्म होगी उसी के बाद दूसरी स्टार्ट होगी, right?
So finishing time of J1 is less than starting time of J2. Finishing time of J2 is less than or equal to starting time of J3 and so on. अगेन हम यहाँ पे एक चीज़ अज्यूम कर रहे हैं, जैसे ए में हमारी जॉब्स सॉर्टेड ऑर्डर में है, वी आर अज्यूमिंग ओ कंटेन्स all the jobs arranged on the basis of their start time and finish time. O में जितनी भी जॉब्स है वो ऑर्डर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ their start time and finish time. So this we are assuming. So A में हमारे पास कुछ K नंबर ऑफ जॉब्स है, O में हमारे पास कुछ M नंबर ऑफ जॉब्स है. So what we need to show, K is equivalent to M. That means optimal solution is of the same size as our greedy algorithm produces. Right. Now moving on to the second claim in the analysis. The second claim says that for all the indices are less than equal to k, finishing time of IR is less than or equivalent to the finishing time of JR. Now what do we mean by this? हम कह रहे हैं कि जितनी भी जॉब्स हैं, now we are saying for all the indices R less than K. R less than K का क्या मतलब है? सपोज ये A है हमारे पास, ये O है. A में हमारे पास कुछ जॉब्स है like this. Let's call this I1, I2, I3, so on. Similarly हमारे पास J में कुछ जॉब्स हैं J1, J2, J3, so on. हम ये क्लेम कर रहे हैं कि rth इंडेक्स में जो जॉब है A में और rth इंडेक्स पे ही जो जॉब है O में, तो A वाली जॉब का जो फिनिशिंग टाइम होगा वो लेस होगा दैन द फिनिशिंग टाइम ऑफ द जॉब इन O. दिस वी आर क्लेमिंग. दैट मीन्स कि जो भी जॉब है A वाले सोल्यूशन में या फिजिबल वाले सोल्यूशन में वो पहले ख़त्म हो रही है दैन उसी इंडेक्स पे जो जॉब है हमारे ऑप्टिमल वाले सोल्यूशन में. राइट. सो वी आर सेइंग for each job in the sequence I and J, the corresponding job in A sequence finishes no later than the corresponding job in J sequence, in O sequence. यानी कि हर एक जॉब जो rth इंडेक्स में है A के अंदर वो या तो पहले ख़त्म हो रही है
या उसी टाइम पे ख़त्म हो रही है जिस टाइम पे वही वाली जॉब ओ सीक्वेंस में ख़त्म हो रही है। इसका मतलब है कि द ग्रीडी सॉल्यूशन स्टेज अहेड than the solution produced by O. So now interval scheduling problem में हमने एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं विच इज सेज कि ग्रेडी एल्गोरिथम स्टेज अहेड। अब ग्रेडी एल्गोरिथम स्टेज अहेड का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो जॉब्स हैं, लेट्स से I2 एंड J2 जो इंडेक्स 2 पे हैं, A में एंड O में। सो जो सेकेंड नंबर ऑफ जॉब है A के अंदर, उसका फिनिशिंग टाइम या तो कम होगा या इक्विवेलेंट होगा दैन द फिनिशिंग टाइम ऑफ द जॉब जो O सीक्वेंस में है। अगर ऐसा हो जाता है, वी से दैट द ग्रीडी सॉल्यूशन स्टेज अहेड। ग्रीडी सॉल्यूशन स्टेज अहेड। अब इस क्लेम को हमें प्रूव कैसे करना है, कैसे हम शो करेंगे कि वाकई में उसका फिनिशिंग टाइम जो ए में है वो कम है या इक्विवेलेंट है टू द फिनिशिंग टाइम ऑफ द जॉब इन ओ। सो दैट वी विल डू इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। We will prove this by induction. On R. पहले हम शो करेंगे, we need to show that f of IR is less than equal to f of JR. Now मैथमेटिकल इंडक्शन में जो सबसे पहला स्टेप होता है इन विच वी प्रूव इट फॉर R इक्विवेलेंट टू 1। तो फॉर R इक्विवेलेंट टू 1, I1 लेस देन इक्वल्स टू J। क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है? कैन वी से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट? दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली ट्रू। हाउ इट इज ट्रू? सी, I वो वाली जॉब है जो हमारे A सोल्यूशन में है, दिस इज I एंड दिस इज सम O जिसके अंदर है हमारी J1। ग्रीडी स्ट्रैटेजी हमने देखा था जॉब्स को किस बेसिस पे शेड्यूल करती है, उस जॉब को वो सबसे पहले पिक करेगी जिसका फिनिशिंग टाइम जो होगा वो सबसे कम होगा। सो नेचुरली ग्रीडी स्ट्रैटेजी ने सबसे पहले वही जॉब को पिक किया होगा जो जिसका फिनिशिंग टाइम सबसे लीस्ट होगा। सो दिस ऑटोमेटिकली सेज कि जो I1 वाली जॉब है उसका फिनिशिंग टाइम कम था, तभी ग्रीडी स्ट्रैटेजी ने उसे पिक किया। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज अमंग ऑल द जॉब्स the greedy strategy chooses I1 with earliest finishing time among all the jobs. So this is for R equals to 1. This is for R equals to 1. Let us assume that the statement holds true for R value greater than 1. So for R greater than 1, assume by induction that the statement is true for R minus 1। हम assume करके चलते हैं
कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर r माइनस 1 के लिए. So how we can express it using an equation now? If the statement is true for r minus 1 and the statement was this, so we are saying that for ir minus 1, just substitute r minus 1 instead of in place of r. ये स्टेटमेंट हम अभी के लिए अज्यूम करके चल रहे हैं दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दैट मीन्स द फिनिशिंग टाइम ऑफ आई आर माइनस 1 जॉब इज लेस दैन द फिनिशिंग टाइम ऑफ जे आर माइनस 1 जॉब. लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस. सपोज ये हमारा ए है, ये हमारा ओ. इफ दिस इज जॉब आई आर, तो उससे एक पहले वाली जॉब कौन सी होगी? आई आर माइनस 1. अगर ये कोई जॉब है जे आर, सो इससे एक पहले वाली जॉब कौन सी होगी? जे आर माइनस 1. सो अगर हम कह रहे हैं कि जो फिनिशिंग टाइम है आर आई आर माइनस 1 का वो लेस है दैन द फिनिशिंग टाइम ऑफ जे आर माइनस 1, इस स्टेटमेंट को लोग अभी के लिए मान लेते हैं कि ये ट्रू है. तो दैट मीन्स ये पहले ख़त्म हो रही है दैन जे आर माइनस 1. नाउ वी विल प्रूव दिस फॉर आर. नाउ वी विल प्रूव for r. Now what we know over here is, हमें पता है O जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, इसके अंदर भी सारी कंपैटिबल रिक्वेस्ट है, कंसिस्ट ऑफ कंपैटिबल इंटरवल्स. अगर O के अंदर भी कंपैटिबल इंटरवल्स है, दैट मीन्स एक जॉब जब खत्म होगी उसी के बाद नेक्स्ट जॉब जो है वो स्टार्ट होगी. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फिनिशिंग टाइम है जे आर माइनस 1 का वो लेस होगा या हो सकता है इक्वल हो देन द स्टार्टिंग टाइम ऑफ जे आर. हाउ वी कैन से दिस? बिकॉज जितनी भी जॉब्स हैं ओ में वो कंपैटिबल है. ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, चाहे ए हो या ओ हो, दोनों में जितनी भी रिक्वेस्ट है वो नॉन ओवरलैपिंग है. सो दिस वॉज आर 1. दिस इज 1 and this is 2. When we combine 1 and 2, can we say that finishing time of I r minus 1 is less than the starting time of j r? कि जो फिनिशिंग टाइम है इस I r माइनस 1 जॉब का वो लेस है दैन द स्टार्टिंग टाइम ऑफ जॉब j ऑफ r. यानी कि जॉब j ऑफ r बाद में शुरू हो रही है I r माइनस 1 के ख़त्म होने के बाद. अब इस पॉइंट पे व्हाट वी कैन ऑब्जर्व हियर इज कि जैसे ही I r माइनस 1 जॉब जो है वो ख़त्म हुई, अब हमारी एल्गोरिथम को जो ग्रीडी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रही है उसे नेक्स्ट जॉब को पिक करना है. और हमारी एल्गोरिथम हमने देखा है वो कौन सी जॉब को पिक करती है? वो वही वाली जॉब को पिक करेगी जिसमें हमें पता है जिसका फिनिशिंग टाइम जो है वो सबसे कम है. सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आई आर और जे आर दोनों अवेलेबल है हमारी एल्गोरिथम के पास, हमें पता है जो ए है वो आई आर को सेलेक्ट कर रही है, जे आर को सेलेक्ट नहीं कर रही. और अगर हमारी एल्गोरिथम आई आर को सेलेक्ट कर रही है, इसका क्या मतलब है?
कि उस इंटरवल का जो फिनिशिंग टाइम है वो नेचुरली कम है दैन द फिनिशिंग टाइम ऑफ द जॉब विच इज JR. So our algorithm selects the interval which has smallest finishing time. So even though JR हमारे पास एक अवेलेबल इंटरवल था, JR was one of the available intervals, our algorithm is selecting IR. And this means अगर हमारी एल्गोरिथम IR और JR में से IR को सेलेक्ट कर रही है, दैट मीन्स दिस कैन नेवर बी ट्रू जब JR पहले ख़त्म हो जाए IR से. JR का फिनिशिंग टाइम नेचुरली ज़्यादा होगा IR के फिनिशिंग टाइम से, तभी हमारी एल्गोरिथम ने IR को सेलेक्ट करा जब हम उसके पास दोनों ऑप्शंस थे, IR की भी एंड JR की भी. सो इट मीन्स finishing time of IR is less than the finishing time of JR. And if we are saying that the finishing time of IR is less than the finishing time of JR, this means that greedy solution is staying ahead. Means that greedy solution stays ahead than the optimal. So this completes the induction. So basically इंडक्शन को प्रूव करने के लिए हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ किया है. हमने पहले ये सोचा कि हो सकता है JR किसी पॉइंट पे IR से पहले ख़त्म हो रही हो, बट जब हमने इस दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करा तो हमने देखा कि जब IR-1 जॉब खत्म हुई तो उसके पास IR की ऑप्शन भी थी पिक करने की एंड JR की भी थी, बट आउट ऑफ IR एंड JR एल्गोरिथम ने IR को चूज करा, और ये तभी पॉसिबल है जब IR का फिनिशिंग टाइम लेस हो दैन द फिनिशिंग टाइम ऑफ JR. तो किसी भी सिनेरियो में ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती जब JR IR से पहले ख़त्म हो जाए. So this can never be true where JR is finishing before than IR. So this completes the claim 2 of the analysis part. We are left with one more claim that we will see in the next video. So if you like my content, do like and share my videos and subscribe my channel.